पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में अध्यास की असंभावना को बताने वाले पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए उच्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने अध्यास की संभावना की प्रतिज्ञा की और ये बताया, पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा को अध्यास अपरोक्ष अध्यास का अधिष्ठान इसलिए नहीं माना जा सकता कि सिद्धांत के अनुसार आत्मा अतीन्द्रिय है, अविषय है। तो अतीन्द्रिय है श्रुति बता रही है, तो आत्मा में अतीन्द्रियत्व तथा अविषयत्व के सिद्धांत का परित्याग करने की आपत्ति आएगी आत्मा में अनात्मा देहादि का अध्यास मानने पर, और श्रुति का विरोध भी होगा। ये बात बताई गई पूर्व पक्षी के द्वारा। उच्यते इत्यादि से समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि सिद्धांत परित्याग की आपत्ति इसलिए नहीं आएगी कि आत्मा को हम अविषय तो मानते हैं लेकिन सर्वथा अविषय ही है, ऐसा नहीं मानते। प्रत्यय दो प्रकार का है, इदम प्रत्यय और अहम प्रत्यय। तो इदम प्रत्यय की विषयता आत्मा में न होने पर भी अहम प्रत्यय की विषयता को हम आत्मा में स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्मा अस्मत् प्रत्यय विषय होने से सर्वथा अविषय ही है, ये नहीं कह सकते। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से भी उसमें विषयत्व रहेगा। विषयत्व रहने से, अस्मत् प्रत्यय विषयत्व रहने से व्यापक है। हाँ, तो उसका उत्तर अपरोक्षत्वाच्य इससे दिया जा रहा है कि वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए वस्तुतः वह न प्रकाशक है न प्रकाश्य है, अपितु प्रकाश है। उसमें प्रकाशकत्व की भी और प्रकाश्यत्व की भी, यानी विषयत्व की भी, प्रकाश्यत्व यानी विषयत्व और प्रकाशकत्व यानी दृष्टित्व औपचारिक है। जैसे सूर्य में सूर्य प्रकाशते इत्यादि वाक्यस्थ प्रकाश क्रिया का कर्तृत्व औपचारिक है, यानी गौण है।
सूर्य तो प्रकाश है, वो अपना ही कर्ता कैसे बनेगा और अपना ही कर्म कैसे बनेगा। लेकिन लोक दृष्टि से उसमें ये आरोपित है, गौण है। ऐसे ही आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व होने से आत्मा अविषय ही होगा ये नहीं कह सकते, यानी उसका ज्ञान ही नहीं होगा ये नहीं कह सकते। इसलिए तो केनोपनिषद के उत्तम अधिकारी ने अपना अनुभव आचार्य के पास प्रकट करते हुए कहा, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। और ये भी कहा कि हम लोगों में जैसा मुझे अनुभव है ऐसा अनुभव किया, वस्तुतः वही आत्मा का ज्ञाता है इस संसार में। अपने अनुभव पर, निष्ठा पर उन्हें विश्वास है, विश्वास जताया जा रहा, अभिमान नहीं। जैसा मैं जानता हूँ वैसा यदि संसार में कोई जानेगा तो ही उसे आत्मज्ञानी कहा जाएगा। अज्ञानी अविज्ञातम विजानताम, तो विजानतम का मतलब वहाँ ईदंतया जो आत्मा को जानते हैं, ईदंतया आत्मा को मैं जानता हूँ ऐसा समझने वाला जो है उसे आत्मा अविज्ञात है। और विज्ञातम अविजानताम, अविजान है, ईदंतया नहीं जानता, इसलिए ना हम मन्ये सुवेदेति। किंतु नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं ही हूँ तो मैं अपने आप को जानता हूँ। किस रूप में? मैं के रूप में। तो इसलिए कहा अपरोक्षत्वाच्च का अर्थ है स्वयं प्रकाशत्वात् आत्मनः, ऐसा लगाना। आत्मा स्वयं प्रकाश होने से आत्मा को जानने के लिए इंद्रिय संबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जो जड़ वस्तु है उसे प्रकाशित होने के लिए तदाकार वृत्तिस्थ चिदाभास से भाषित होना होता है। घटादि पदार्थों को चक्षु इंद्रिय के साथ घटादि का संसर्ग हुआ तो मन की वृत्ति घटाकार बनी। उस वृत्ति ने घट को प्रकाशित करने वाले चैतन्य को कहो अनावृत किया। घटावसीन्न चैतन्य अनावृत हुआ और फिर घट प्रकाशित होना चाहिए ना, लेकिन घट को जड़ होने के कारण प्रकाशित होने के लिए अपने से अन्य प्रकाश की जरूरत है। और वो प्रकाश कौन सा? तो घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास रूप प्रकाश, केवल सामान्य चैतन्य से भी प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए घटाकार वृत्ति से अनभिव्यक्त जो अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य है वह, और घटाकार वृत्ति इंद्रिय से बनी, इसलिए इंद्रिय संबद्ध कहा गया। ये अनात्म पदार्थ के लिए तदाकार वृत्तिस्थ चिदाभास की जरूरत प्रकाश के लिए पड़ने पर भी आत्मा को तो केवल तत्वमशादी शब्दजन्य अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति की आवश्यकता है, वृत्ति व्याप्ति है उसमें। अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का वह विषय है। कौन? प्रत्येक अभिन्न चैतन्य आत्मा। और उससे होता क्या है? आत्मा प्रकाशित नहीं होता। वृत्ति का विषय बनने से, वृत्ति व्याप्ति होने से केवल अनावृत होता है विषय। तो वृत्ति अपने विषय को अनावृत करती, यानी स्व विषय विषयक आवरण को दूर करती है। तो ब्रह्मात्म एकत्व विषयक जो
अज्ञान रूप आवरण था, अविद्या थी, उसे अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति दूर करेगी, तो आत्मा अनावृत हो जाएगा। अब वो प्रकाश होने के कारण, स्वयं प्रकाश होने के कारण अब वृत्ति की और वृत्तिस्थ चिदाभास की कोई उपयोगिता चेतन आत्मा होने के कारण नहीं है, वो स्वयं ही भाषित होगा। ये अपरोक्षत्वाच्य इससे बताया गया। इसलिए इंद्रिय संबद्धत्व को अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक नहीं कहा जा सकता, अपितु व्यापक है अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का एक ज्ञान में अधिष्ठान तथा अध्यारोप्य पदार्थ का भासना। तो मैं मनुष्य हूँ, ये एक ज्ञान है कि दो ज्ञान है? कितने ज्ञान है? मैं मनुष्य हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं मनुष्य मुमुक्षु हूँ, एक ज्ञान है। और इस एक ज्ञान में मैं का वास्तविक जो अर्थ है आत्मा, वो भी भास रहा है, और अध्यारोपित जो देहादि है। और मुमुक्षु कौन है? मुक्त होने की इच्छा से युक्त अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, यानी वो इच्छा तो अंतःकरण रूप उपाधि का धर्म है ना, वो भी अध्यारोपित है, और उससे विशिष्ट हुआ तो भाषित हो रहा है। उसमें विशेष अंश तो आत्मा ही है ना, दोनों भाषित हो रहे हैं। तो बस एक ज्ञान में अधिष्ठान तथा अध्यारोपित वस्तु का भासना जरूरी है। ये है व्यापक, किसका? अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का। इंद्रिय जन्यत्व को, इंद्रिय संबद्धत्व को अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांति का कथन है। पूर्व पक्षी गलती से समझते हैं इंद्रिय संबद्ध जो अधिष्ठान होगा उसी में अध्यास होगा। पूर्वावस्थिते एव विषय, वो एव कार जोड़ दिया ना, का मतलब पूर्वावस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रिय संबद्ध। तो जो इंद्रिय संबद्ध नहीं है आत्मा, उसमें विषयांतर का अध्यास नहीं होगा पूर्व पक्षी के अनुसार। लेकिन सिद्धांत के अनुसार एक ज्ञान में अध्यास का अधिष्ठान तथा अध्यारोपित वस्तु का भासना जरूरी है, तब हो जाएगा अध्यास। तो फिर एक ज्ञान में भाषित होने के लिए पहले अध्यास होना चाहिए, तब जाकर के एक ज्ञान होगा, उसमें भाषित होगा। तो ये अनुन्याश्रय दोष आएगा ना। तो इस अनुन्याश्रय दोष को हटाने के लिए वेदांती कहते हैं कि पूर्व अध्यास बताया था ना, अध्यास का एक विशेषण है नैसर्गिक, यानी अनादि। और आध्यस्य में त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग करके पूर्वकालिक तो दिखाया। पूर्व अध्यास जन्य संस्कार जैसे उत्तर अध्यास में कारण बनता है, निमित्त कारण। ऐसे ये मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये पहली बार थोड़ी अध्यास हो रहा है। ये पहला अध्यास है क्या? इससे पहले भी जो शरीर था उसको मैं मान रहा था। तो अध्यस्त पदार्थ तो बदल गया, लेकिन अधिष्ठान वही है कि नहीं? तो इस प्रकार ये पूर्व अध्यास में
जो अधिष्ठान बना आत्मा है वही तो उत्तर उत्तर अध्यास में भी अधिष्ठान बनता जा रहा है कि अलग आत्मा है। जिसने पहले मैं देवता हूं ये अनुभव किया, स्वर्ग निवासी था, पुण्य का फल भोगने के लिए गया था, बाद में वहाँ का जो रमणीय चरण था समाप्त हुआ पुण्य कर्म, फिर यहाँ आकर के मनुष्य बना, तो अभी मान रहा है कि मैं मनुष्य हूँ और स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो ये जो वर्तमान में मनुष्य हूँ ये कहने से पहले भी मैं देवता हूँ, ये जो अध्यास था, उस अध्यास में अध्यारोपित देवता शरीर और अधिष्ठान भूत अहम अर्थ जो आत्मा है वो भास रहा था कि नहीं भास रहा था। तो पूर्व अध्यास में भाषित होने वाला जो अधिष्ठान वह उत्तर उत्तर अधिष्ठान में उत्तर उत्तर अध्यास में हेतु बन जाएगा। पूर्व अध्यास का ज्ञान उत्तर उत्तर अध्यास का हेतु बन जाएगा। इस प्रकार ये अन्योन्याश्रय दोष नहीं होगा, ये वेदांती समाधान देता है। और यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अपरोक्षत्वाच्च यानी आत्मा स्वयं प्रकाश है। क्यों स्वयं प्रकाश है? तो इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि स्वयं प्रकाशत्व में यानी अपरोक्षत्व में हेतु बताने वाला पद है प्रत्येक आत्म प्रसिद्धे। ये षष्ठ्यंत नहीं है, ये पंचम्यंत है। षष्ठ्यंत होता तो अर्थ निकलता प्रत्येक आत्म प्रसिद्धे अपरोक्षत्वात्, तो प्रत्येक आत्मा की प्रसिद्धि अपरोक्ष है, ऐसा अर्थ नहीं करना। जो अपरोक्षत्वात् हेतु बताया है स्वयं प्रकाशत्व, उस हेतु की सिद्धि के लिए ये दूसरा हेतु है। और इसका अर्थ है कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक और स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा तक सभी प्राणियों में मैं के रूप में स्वयं के ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है कि है मैं को जानने के लिए। नहीं तो फिर तो जिसकी जरूरत है जिस प्रमाण की, वो प्रमाण जिसके पास होगा वही मैं ये व्यवहार करता। नवजात शिशु को भी मैं ऐसा ज्ञान हो जाता है, स्तंभ को भी मैं ऐसा ज्ञान है कि नहीं। यदि उसकी योनि है तो निश्चित है स्तंभ नाम की एक यानी शरीर ही है, स्थूल शरीर ही है, सबसे छोटा 84 लाख प्रकार के योनि में सबसे छोटा निकृष्ट यदि कोई है तो कौन? स्तंभ। तो उस स्तंभ में तादात्म्य अभिमान करने वाला जो जीव, उस जीव को भी मैं के रूप में ज्ञान नहीं होगा तो स्तंभ शरीर में होने वाले सुख दुख की अनुभूति कैसे होगी? जीव विज्ञान में उसको अमीबा कहते हैं। अमीबा हाँ, वो एक पेशी वाला प्राणी। तो कोरोना को ही समझ लो कि कितना दुखी कर रहा है दूसरों को। ये जीव है क्या? ये जीव है क्या कोरोना? नहीं, वो जीव नहीं है। शरीर में विपरीत यानी अनुकूल, शरीर को जीने के अनुकूल जो तत्व है उससे विपरीत तत्व पैदा करने वाली एक प्रकार से औषधि विशेष समझ लो। ऐसा राक्षस तो नहीं कहा जाएगा, यानी
चेतन नहीं माना जाएगा इसको कि है बैक्टीरिया है ये। हाँ, बैक्टीरिया तो चेतन होते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। वायरस का मतलब क्या होता है? वो चेतन, चेतन अर्थ निकलता है क्या वायरस का? हाँ, तो चेतन नहीं है। हाँ, तो ऐसा है, तो बीच वाला है, तो उसको बीच में ही रखिए। 84, नहीं तो ये तो नया नया आया है, तो 84 लाख ये क्यों नहीं हो जाएगी? तो सुधार करना पड़ेगा पूरे में। हाँ, शास्त्र सुधारने पड़ेंगे आपको। हाँ, लेकिन गिनती करेंगे यदि ऐसी योनियों की, तो अभी तक 84 लाख में जो पुराणों में 84 लाख संख्या दी है, उसमें नाम यदि कहीं आए होंगे, हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन यदि कहीं आए होंगे तो फिर वो कोरोना भी, लेकिन स्तोत्र में आजकल कोरोना निवारण का स्तोत्र भी निकला है, निकला है ना, उसमें तो संस्कृत में वो कोरोना भी डाल दिया है नाम। हाँ हाँ, वो हो रहा है लोकल मीडिया में प्रसारित। तो ये यानी स्तंभ वो प्राणी है जो सबसे छोटा है, ठीक। तो वहाँ के जीव को भी मैं ऐसा ज्ञान है, तो उस मैं का ज्ञान यदि किसी के अधीन होता, किसी साधन के, प्रमाण के, तो वो प्रमाण तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन मैं के रूप में जान रहा है अपने आप को। तो इसका अर्थ है मैं की प्रसिद्धि स्वतः है और सब में है, लेकिन वास्तविक मैं को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं को तो जानते हैं। बाकी उस मैं का स्वरूप क्या होगा इसके विषय में तो बड़े बड़े विचारकों में भी विवाद हैं, विप्रतिपत्तियां हैं। वास्तविक मैं के स्वरूप के विषय में, लेकिन मैं को जानने के लिए तो किसी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत, यहाँ तक कि नींद में भी मैं का अभाव स्वीकार नहीं करता व्यक्ति। यदि मैं का अभाव स्वीकार करता तो जग करके ये नहीं कहता कि मैं सोया था, का मतलब नींद में था मैं। वहाँ भी अब मैं का एक प्रकार से बोध है, वो साधन अनधीन होने के कारण, किसी साधन के अधीन मैं का बोध नहीं है। ये प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, इससे कहा जा रहा है कि ये सर्वजनीन अनुभव है मैं का, किसी साधन के बिना जो स्वयं का अनुभव हो रहा है। ये बताता है कि मैं स्वयं प्रकाश है, मैं यानी आत्मा। इस प्रकार ये जो अपरोक्षत्वाच्य ने जो स्वयं प्रकाशत्व आत्मा में बताया, उसकी सिद्धि के लिए प्रत्यग आत्म प्रसिद्धे ये है कि प्रत्येक आत्मा की अनुभूति सबको है मैं के रूप में, स्वयं के रूप में। बाकी अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के कारण उसके वास्तविक स्वरूप का आवरण होने के कारण विपरीत स्वरूप को जान रहे हैं, इसलिए भी बात कर रहे हैं अपने ही स्वरूप के विषय में, वो अलग बात है। अब आगे कहते हैं कि पूर्व पक्ष की जो व्याप्ति थी ना, पूर्व पक्षी का कथन था कि सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति, अध्यस्यन्ति, हाँ सर्व एक वचन होने से अध्यस्यति।
ये जो नियम था पूर्व पक्षी ने का, नियम यानी व्याप्ति, इसमें व्यभिचार दिखा रहा है सिद्धांती कि न चायम अस्ति नियमः पूर्ववस्थित एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति। तो अयम का अन्वय नियम के साथ करिए, और नियम शब्द का अर्थ है व्याप्ति। तो यह व्याप्ति और न का अन्वय करिए अस्ति के साथ, तो अयम नियमो नास्ति, यह अर्थ निकलेगा। यह नियम नहीं है, यानी यह व्याप्ति पूर्व पक्ष की अव्यभिचरित व्याप्ति नहीं है। कौन सी? तो कहते ये कि पूर्ववस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति। ये पूर्व पक्षी ने व्याप्ति बताई थी ना। यह व्याप्ति अव्यभिचरित नहीं है का मतलब व्यभिचरित है। इस व्याप्ति में व्यभिचार है। व्यभिचार कब माना जाएगा? जब व्यापक के बिना व्याप्य रहेगा तो व्यभिचार माना जाता है। जहाँ व्यापक नहीं है वहाँ पर भी व्याप्य रहेगा तो व्याप्य को व्यापक का व्यभिचारी माना जाएगा। फिर वहाँ व्याप्य व्यापक भाव यानी व्याप्ति ही नहीं होगी। तो ये दिखा रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था जहाँ इंद्रिय संयुक्तत्व रहेगा वहीं पर अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व रहेगा, क्योंकि अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व है। ऐसा पूर्व पक्षी ने व्याप्ति बताई थी। इस व्याप्ति में व्यभिचार सिद्धांती बता रहा है इस वाक्य से। इसमें जो पूर्वावस्थित शब्द का अर्थ वही निकलेगा जो पूर्व पक्षी ने किया था। इंद्रिय संयुक्त, ये पूर्वावस्थित शब्द का अर्थ है। तो पूर्वावस्थिते एव का अर्थ निकलेगा इंद्रिय संयुक्ते एव विषये। तो इंद्रिय संयुक्त जो विषय है का मतलब इदम प्रत्यय का जो विषय है, उसी में विषयांतरम अध्यसितव्यम, उसी में विषयांतर का अध्यास होना चाहिए, होगा, ऐसा कोई नियम यानी व्याप्ति नहीं है। इसे अव्यभिचरित व्याप्ति नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? तो कहते इसलिए कि अप्रत्यक्षेपी ही आकाशे बाला तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। ये व्यभिचार बताने वाला वाक्य है। पूर्व पक्षी के व्याप्ति में व्यभिचार दिखाने वाला। व्यभिचार कब होगा? जब व्यापक न हो तब भी व्याप्य रहे तो व्यभिचार। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो आकाश है इसका इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है कि नहीं? इंद्रिय से देख लेते हैं आकाश को आप? हैं? आकाश नीला है क्या? नीला है आकाश? हैं? निरूप है तो फिर नीला रूप कहाँ से आएगा उसमें? तो वो तो नीला तो भ्रांति है। तो नीले को चक्षु इंद्रिय से देख रहे हैं कि आकाश को देख रहे हैं? रूप ये इंद्रिय का विषय है। रूप और रूपवान द्रव्य का ग्राहक होती है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय से रूप या रूपवान द्रव्य को ही देख सकते हैं ना। और आकाश द्रव्य है, रूप गुण है, तो आकाश रूपात्मक नहीं है क्योंकि द्रव्य है और रूप गुण है।
और भले ही द्रव्य हैं, लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, इनको आँख से देखते हैं हम। क्यों? कि वो समवाय संबंध से उसमें रूप रहता है, पृथ्वी में भी, जल में भी और तेज में भी। ये तीनों रूपवान द्रव्य होने से इनका चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं। आकाश में रूप नहीं है, इसलिए आकाश चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, रूपात्मक गुण से रहित होने से। तो वायु में रूप है कि नहीं? लेकिन वायु का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? नहीं होता। त्वग इंद्रिय से स्पर्श, तो त्वग भी तो आँख के तरह इंद्रिय ही है, इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वायु का प्रत्यक्ष होता है। क्यों? कि त्वग इंद्रिय का विषय जो स्पर्श है, तद्वान ये है कौन? वायु, स्पर्शवान वायु है ना, इसलिए त्वाच प्रत्यक्ष का विषय है, यानी उसका त्वग इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। तो आप कहो कि श्रोत्र इंद्रिय का विषय आकाश को भी होना चाहिए, शंका भी करने के लिए हम ही सिखाएं, उत्तर भी हम ही थे। तो ये कहना चाहिए जैसे रूप, चक्षु इंद्रिय का ग्राहक रूप नाम का जो गुण, ग्राह्य जो गुण चक्षु इंद्रिय से, तद्वान पृथ्वी, जल, तेज होने से चक्षु इंद्रिय के विषय बने। त्वग इंद्रिय का विषय जो स्पर्श नाम का गुण, तद्वान वायु भी त्वग इंद्रिय से ग्राह्य हुआ। ऐसे शब्द को किस इंद्रिय से जानते हैं? शब्द भी गुण है रूप के तरह, शब्द गुण है कि नहीं? तो गुण है और वो श्रोत्र इंद्रिय से जाना जाता है, और उसका आश्रय कौन है? श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य शब्द का समवाय संबंध से आश्रय कौन बनता है? शब्द किसका गुण है? आपके वेदांत के अनुसार भी आकाश का गुण है। तो आकाश का भले आँख से या त्वग इंद्रिय से ज्ञान न हो, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जयानंद जी, होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जब इन दोनों के लिए ये कहा गया? लेकिन नहीं होता। क्यों? कि आकाश, श्रोत्र इंद्रिय भी स्वयं आकाश स्वरूप ही है। कर्ण सस्कुली विवरवर्ती जो आकाश, उसी आकाश को कहा गया श्रोत्र इंद्रिय तार्किकों के द्वारा। और आकाश ही आकाश से ग्राह्य कैसे बनेगा? फिर एक में ही ग्राह्य ग्राहक भाव मानना पड़ेगा ना, यानी ग्रहण क्रिया के प्रति कर्म कर्तृत्व तो विरोध होगा। इसलिए आकाश इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय स्वयं आकाश स्वरूप है। आकाश कर्ण सस्कुली यानी ये, और इसके अंदर जो छिद्र है, उतने छिद्र का नाम है तार्किकों के अनुसार श्रोत्र इंद्रिय, और वो स्वयं आकाश है, और वह आकाश का ग्राहक नहीं बन पाएगा। इसलिए आकाश श्रोत्र इंद्रिय का भी विषय नहीं है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए सब लोगों ने उसे क्या माना है? अप्रत्यक्ष। तार्किक लोग भी कहते हैं आकाश अप्रत्यक्ष है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता।
तो यहाँ आकाश का विशेषण जोड़ दिया है भाष्कर भगवान ने कि अप्रत्यक्षेपी ही आकाशे, जो प्रत्यक्ष नहीं है का मतलब इंद्रिय संबद्ध नहीं है। प्रत्यक्ष जो होता है उसे कहा जाता है इंद्रिय संयुक्त, इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय। तो आकाश अप्रत्यक्ष है, जैसी रस्सी प्रत्यक्ष है, चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है, ऐसे आकाश किसी इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए आकाश को माना जाएगा अप्रत्यक्ष ही, यानी इंद्रिय असंबद्ध ही माना जाएगा। किसको? आकाश को। का मतलब व्यापक नहीं है, अप्रत्यक्ष। ये जो आकाश का विशेषण है ना, ये विशेषण बता रहा है इंद्रिय संयुक्तत्व रूप व्यापक जो पूर्व पक्षी के व्याप्ति में पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया था, पूर्व पक्षी ने बताया था, वह आकाश में नहीं है, लेकिन अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व रूपी व्याप्य रहता है। आकाश में नीलम गगनम, ये नीलता की भ्रांति हो रही कि नहीं? नील रूपता की। नीलम गगनम का मतलब नीले रूप वाला आकाश है, आकाश में नीला रूप है, ये भ्रांति है, यानी अध्यास है ना। और इसमें अध्यस्त कौन है? अध्यस्त कौन है? नील रूप। और उस अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान कौन है? नील रूप का अध्यास किस में हो रहा है? आकाश में। और आकाश इंद्रिय संयुक्त है क्या? तो उसमें इंद्रिय संयुक्त तो नहीं रहेगा, लेकिन अध्यास अधिष्ठानत्व रह रहा है, अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व। तो ये जो आपकी व्याप्ति थी कि व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व है, व्याप्य अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व है, तो अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व रूप व्याप्य को अपने व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व के बिना कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। यदि रहता है तो व्यभिचारी माना जाएगा, व्याप्ति व्यभिचरित मानी जाएगी, व्यभिचार नाम के दोष से दूषित मानी जाएगी। तो यहाँ पर तो आकाश में इंद्रिय संयुक्तत्व रूप व्यापक नहीं है, और नील रूप के भ्रांति का अधिष्ठान बन रहा है, ये अध्यास अधिष्ठान बन रहा है। आकाश का मतलब व्याप्य रह रहा है, व्यापक नहीं रह रहा है। तो कौन सा दोष आता है? व्यभिचार। तो व्यभिचार नाम का दोष आया। इसलिए हम कहते हैं न चायम अस्ति नियम पूर्वस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति, यानी यह नियम नहीं है, क्योंकि व्यभिचार नाम के दोष से दूषित है ये नियम। नियम यानी व्याप्ति। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अप्रत्यक्षे ही आकाशे बाला तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। तो तलता की भ्रांति होती है, ऐसे लगता है हम जहाँ हैं खुले आसमान में खड़े, वहाँ तो आकाश ऊंचा है, और बाद में एक निश्चित दूरी तक सब और वो एक पृथ्वी पर निश्चित दूरी के बाद में टिका हुआ है। जैसे बड़ी एक उल्टी कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई जानते हो, वो उल्टी रखें तो सब ओर से वो जमीन पर टिकी हुई रहती है ना, और बीच में अवकाश, उसके अंदर यदि आप खड़े रहो तो ऊंचा भाग दिखेगा। आपका सिर से बड़ी कढ़ाई सिर से भी ऊंची होगी तो लगेगी भी नहीं सिर में, और बाकी और सब पृथ्वी पर टिका हुआ।
ऐसे लगता है कि एक उल्टी बड़ी की बड़ी कढ़ाई रखी हुई है और उस कढ़ाई के बीचों बीच में हम खड़े हैं, ये ऊंचा भाग है और बाकी चारों ओर निश्चित दूरी पर वो उल्टी कढ़ाई टिकी हुई है पृथ्वी पर। तो वो कौन है? आकाश। आकाश उल्टी कढ़ाई जैसा दिखता है पृथ्वी पर टिका हुआ। तो आकाश का पृथ्वी पर टिका हुआ दिखना ये तलता की भ्रांति है। और किसमें? आकाश में। ऐसे आंधी आ जाए और पृथ्वी पर विद्यमान जो कूड़ा कचरा है और धूलिकण है उड़ा करके आकाश में ले जाए। और रेगिस्तान में तो रेत में कहते हैं जहाँ गड्ढे हैं वहाँ इतनी बड़ी बड़ी आंधी आती है कि आजू बाजू की रेत उड़ा करके उस गड्ढे को भर देती है, टीला जैसा बना देती है। और जहाँ टीले हैं वहाँ खाई हो जाती है। कई बार राजस्थान में तो ट्रेनें भी चलना बंद हो जाती हैं, रेलवे पटरी पर आंधी से बिछ जाती है रेत ही रेत, वो दिखेगी नहीं पटरी तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी ना। तो इस प्रकार ये आकाश में जब मिट्टी उड़ जाती है, धूलिकण उड़ जाते हैं तो आकाश मलिन प्रतीत होता है। आकाश मलिन है तो आकाश में मलिनता रह सकती है क्या? वो तो असंग है ना आकाश तो। लेकिन आकाश में मलिनता की अपरोक्ष भ्रांति है, उसका भी अधिष्ठान बन गया आकाश। और तल मलिन और तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, आदि शब्द से और भी ले लेना। जो जो अध्यास आकाश में होने संभव है। इंद्रधनुष का अध्यास होता है, ऐसा लगता है कि आकाश में वो ऐसा पूरा सप्तरंगी इंद्रधनुष बना हुआ है। तो ये सारी भ्रांतियां इंद्रिय असंयुक्त आकाश में हो रही हैं, इसलिए माना जाएगा कि पूर्व पक्ष की व्याप्ति सदोष है, वे विचार नाम के दोष से दूषित है। तो ये अप्रत्यक्षे कहाँ गया? अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे बाला तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। आगे हैं एवं अविरुद्ध प्रत्यग आत्मनि अपि अनात्माध्यास। ये उपसंहार वाक्य है। किसका? प्रकरण का। ये अवान्तर कौन सा प्रकरण चल रहा है? आत्मा में अनात्मा के अध्यास की संभावना बताने वाला प्रकरण। कहाँ से शुरू हुआ? कथम पुनः प्रत्यगात्मनि, इस वाक्य से संभावना ग्रंथ है ना, उसका उपसंहार वाक्य है एवं इत्यादि। तो एवं अविरुद्ध प्रत्यग आत्मनि अपि अनात्माध्यास। तो एवं का अर्थ है जैसे इंद्रिय असंबद्ध आकाश में भी अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व सिद्ध हुआ, ऐसे ये एवं का अर्थ निकलेगा। अविरुद्ध यानी विरोध रहित हैं। क्या? प्रत्यग आत्मनि, इसमें प्रत्येक विशेषण बता रहा है इंद्रिय असंबद्धता को। किसमें? आत्मा में। तो आत्मा इंद्रिय असंबद्ध है, अतीन्द्रिय है प्रत्यगात्मा। और वो इंद्रिय असंयुक्त आत्मा में भी
अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास संभव है। जैसे इंद्रिय असंयुक्त आकाश में ये सब तल मलिनता आदि का अध्यास संभव हुआ। आगे हैं प्रमाण ग्रंथ। असंभावना का निराकरण करते हुए आत्मा में भी अनात्मा अहंकार आदि अध्यास की संभावना बताई गई, लक्षण बताया गया। अब अध्यास का निश्चायक प्रमाण बताया जा रहा है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि होती है ना, तो अध्यास की सिद्धि के लिए जरूरी है लक्षण के साथ साथ क्या, प्रमाण भी। तो अध्यास में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं एक प्रमाण नहीं, दो प्रमाण नहीं, कई प्रमाण विद्यमान है। चार चार प्रमाणों से अध्यास सिद्ध है, एक प्रमाण से मात्र। आपके पास है कितने? 6। वेदांति के 6 प्रमाण है ना। क्या? ये प्रमाण ग्रंथ यहां से शुरू हो रहा है, यहां से प्रमाण ग्रंथ रहेगा। हाँ? नहीं नहीं, यहीं से पर शुरू हो रहा है। कहाँ हमारा चश्मा? कहाँ? अच्छा, वहाँ है। तो एवं से ये उपसंहार हुआ, और तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास यत् तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा अनुमात्रेणापि स न लिप्यते। हाँ, यहाँ तक ठीक है, संभावना ग्रंथ ही है, यहाँ तक संभावना ग्रंथ है। और फिर तम एतम अविद्याख्यम आत्मनात्मनो अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा, यहाँ से प्रमाण ग्रंथ शुरू होता। पहले वाले में लिखा था क्या? पहले बताया था, उस समय लिखा हुआ था क्या? कहाँ से कहाँ तक प्रमाण है, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, नहीं नहीं, लाने की जरूरत नहीं। आपने लिखा था क्या? मैंने कहा, पिछले बार भी बताया था। ठीक है, तो ये तो यानी व्याप्ति पूर्व पक्ष की व्यभिचरित है, इसलिए अप्रत्यक्ष आत्मा में भी वो शरीर आदि का अध्यास हो सकता है, ये बताया गया इस वाक्य से। किससे? एवं अविरुद्ध प्रत्येक आत्मनि अपि अनात्माध्यास। और अब ये तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता, इसमें ये बीच में एक अवान्तर विचार आया है कि किसी ने कहा भाष्यकार भगवान को, आप इतना प्रयत्न अध्यास का निरूपण करने के लिए क्यों कर रहे हो? एड़ी चोटी का जोर लगा करके अध्यास को सिद्ध कर रहे हो। सीधे सीधे आपको बताना चाहिए अविद्या को, जो वेदांत जन्य ज्ञान से निवर्त्य अविद्या है,
उस अविद्या को मात्र बताना चाहिए, तो अध्यास को बताने की क्या जरूरत है। ये पूर्व पक्षी का भाष्यकार भगवान के प्रति प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देते हैं भाष्यकार भगवान कि तम एतम एवं लक्षणम, और कहीं पढ़ रहा हूँ क्या, यही है ना, हाँ, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते। तो कहते हैं ये जो अध्यास हम बता रहे हैं, इसी अध्यास को ही तो पंडित यानी आत्मानात्म विवेकी अविद्या कहते हैं। मन्यन्ते का कर्ता है पंडिताः मन्यन्ते। तो पंडित क्या मानते हैं, पंडितों का क्या निश्चय है, तो कहते हैं कि तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम अविद्या इति पंडिता मन्यन्ते। कि तम यानी शुरू में जो आत्मानात्मनों से लेकर के मिथ्येति भवितुम युक्त अस्मत् प्रत्यय गोचरयों से लेकर के मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक पूर्व पक्षी के द्वारा आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप किया गया था ना। फिर तथापि से लेकर के नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार यहाँ तक समाधान भाष्य था। तो तम एतम में तम शब्द आक्षेप जिस अध्यास पर किया गया और फिर सिद्धांत के द्वारा समाधान जिस अध्यास का किया, उस अध्यास का परामर्शक है तम, ये सर्वनाम। तत्शब्द का रूप है ना द्वितीय का एक वचन, और तत्शब्द दूर में जो होता है उसका परामर्शक होता है। तो ये शुरू में उपोद्घात भाष्य में सबसे पहले क्या हुआ, आत्मानात्मा के अध्यास पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, सिद्धांती ने उसका समाधान किया, यही हुआ ना शुरू में। उसके बाद बीच में दो बातें आई, अध्यास का लक्षण भी और अध्यास की संभावना भी। तो इसलिए माना जाएगा जो जिस अध्यास पर आक्षेप हुआ, जिस अध्यास पर समाधान हुआ, जिस अध्यास का, वह उस अध्यास का परामर्शक तम शब्द रहेगा। तम ये सर्वनाम, ठीक। यानी पूर्व पक्षिना आक्षिप्तम सिद्धांतिना समाहितम, यह समाहितम अध्यासम, ये तम शब्द का अर्थ निकलेगा। और एतम शब्द का अर्थ निकलेगा लक्षण, जिसका परत्र अवभास यह लक्षण बताया गया। तो परत्र अवभास इस लक्षण से लक्षित अध्यास, ये एतम शब्द का अर्थ निकलेगा। एतम शब्द और ईदम शब्द पास वाले अर्थ को बताता है। तो लक्षण पास में है, आक्षेप समाधान थोड़ा दूर है, इसलिए तम शब्द से आक्षेप और समाधान जिस अध्यास का हुआ वह अध्यास, और एतम शब्द से जिसका परत्र अवभास यह लक्षण बताया गया वह अध्यास, और जिसकी अभी संभावना भी बताई गई वह अध्यास, एतम शब्द से ग्रहण करना। तो एवं लक्षणम, ये एवं लक्षणम से तो ये परत्र अवभास ये ले लेना, और अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, परत्र अवभास रूप अध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं। कहते हैं अविद्या तो अज्ञान है, और पंडित लोग इसे क्यों कह रहे हैं अध्यास को अविद्या, अज्ञान को अविद्या कहा जाता है।
तो कहते इसलिए कि ये अध्यास अविद्या का कार्य है। सोने का कार्य अंगूठी, उसको सोना कहोगे कि नहीं कहोगे? अंगूठी को सोना कहोगे कि नहीं? सोने से बनी हुई अंगूठी को, हाँ? सोने से बनी हुई अंगूठी सोना है कि नहीं? सोना है। ऐसे अज्ञान से बना हुआ यानी अविद्या से बना हुआ अध्यास, इसको अविद्या नहीं कह सकते क्या? अविद्या कह सकते कि नहीं कह सकते? अविद्या का कार्य होने से अध्यास को भी अविद्या कहा जाता है। तो पंडित लोग इसीलिए अध्यास को अविद्या कहते हैं। और अविद्या का कार्य है अध्यास, से आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो पहले भगवान भाष्यकार ने जब समाधान भाष्य था उसमें अध्यास का एक विशेषण जोड़ दिया था लोक व्यवहार का। वो कौन सा? मिथ्या ज्ञान निमित्त। और मिथ्या ज्ञान निमित्त में मिथ्या ज्ञान ऐसा नहीं, मिथ्या अज्ञान। और निमित्त शब्द का अर्थ क्या है? उपादान कारण। तो मिथ्या अज्ञान है उपादान कारण जिस अध्यास का, उस अध्यास को कहा जाएगा मिथ्या ज्ञान निमित्त। इससे ये निकलता है ना कि अविद्या से अध्यास बना है। अविद्या यानी मूल अज्ञान, वह अध्यास का उपादान कारण है, अज्ञान। तो अज्ञान निमित्त की अध्यास होने से, अज्ञान उपादानक होने से इसे अविद्या कहते हैं। कौन? पंडित लोग, विवेकी लोग। और आगे विद्या किसको कहा जाएगा? तो कहते हैं तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु। तो ये जो तद विवेकेन, इसमें तत् का अर्थ है ये जो अध्यस्त वस्तु है, आत्मा में अध्यस्त जो कार्यकरण संघात कहो, पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो, ये आत्मा में अध्यस्त है कि नहीं? उस अध्यस्त वस्तु का परामर्शक है तद विवेकेन में तत् शब्द। और तस्मात् विवेक तद विवेक का अर्थ निकलेगा अध्यस्त कार्यकरण संघात से विवेक, आत्मा का करना। अध्यास में तो मिथुनीकरण है ना, एक मिथुनी कृत्य भी आया था ना पद। मिथुनीकरण का अर्थ है मिश्रण, किसका? सत्य का और मिथ्या का सम्मिश्रण है अध्यास। तो इसमें सत्य कौन है? अधिष्ठान। और आंद्रित कौन है? अध्यस्त। तो उस आंद्रित शब्द से जिसको लिया जा रहा था उसको यहाँ पर तत्शब्द से लीजिए। सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य में जो आंद्रित पदार्थ हैं वो है तद विवेकेन में तत्शब्द का अर्थ। उस आंद्रित पदार्थ से यानी अनात्मा कार्यकरण संघात से विवेक यानी भेद, किसका? अधिष्ठान का। तो तद विवेकेन यानी भेद ज्ञानेन, विवेक करना, विवेचन करना है। और विवेचन करके क्या होगा? वस्तु स्वरूप अवधारणम। इसमें वस्तु शब्द से लेना सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य में सत्य शब्द से जिसको लिया जा रहा था, किसको लिया जा रहा था? अधिष्ठान को। इसलिए वस्तु शब्द का अर्थ निकलेगा अधिष्ठान। तो अधिष्ठान है आत्मा। तो आत्मा के स्वरूप का अवधारण यानी निर्धारण, अध्यस्त पदार्थ से अधिष्ठान का यानी अनात्मा से आत्मा का विवेक करके
क्या करना है कि आत्मा के, वस्तु के यानी आत्मा के यानी अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप का अवधारण यानी निर्धारण करना है। वो निर्धारण का नाम है विद्या। जब अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण होगा मैं के रूप में, तो फिर मैं अधिष्ठान ही हूँ, प्रत्येक आत्मा ही हूँ, ये निश्चय रहेगा, न कि मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये अनृत के साथ मिला हुआ जो मैं है, वो मैं तो अवधारण का विषय नहीं बनेगा ना, केवल अधिष्ठान बनेगा। किसका? अहम, इस ज्ञान का विषय। तो उसे कहा जाएगा विद्या। वो है अहम ब्रह्मास्मि ये निर्धारण। और ये विद्या है, और इस विद्या से निवर्ते हैं कौन? अज्ञान। और अज्ञान चला जाएगा, उपादान कारण चला जाएगा, तो अंगूठी में से सोना चला जाएगा तो अंगूठी रहेगी। कारण का अपने होने से कार्य का भी अपने होगा, निवृत्ति होगी। इसलिए आगे ये कहते हैं कि तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु। और एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, वाक्य है कि तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेन वा अनुमात्रेणापि स न संबध्यते। इसकी चर्चा हम लोग प्रातःकालीन सत्र में कल करेंगे। कल ये रामायण का जो पाठ प्रारंभ हुआ है उसका समापन रहेगा 11:30 बजे। फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और बराबर 12 बजे राम जी प्रकट हो जाएंगे। उस समय फिर राम जी का पूजन होगा और आरती पुष्पांजलि के पश्चात प्रसाद। कल 11 बजे, 11:15 बजे से ही उधर नहीं जाना, इधर आना है जल्दी। और उधर चलना है लगभग 12:30 बज जाएंगे। यहाँ का 12 बजे के बाद ही पूजा होगी ना, प्रकट होने के बाद पूजा करेंगे ना, तो 12:30 बजे प्रसाद ग्रहण होगा। सायंकालीन सत्र जैसा चल रहा है ऐसा चलेगा। ये मध्याह्न का उत्सव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।